हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस। सो एपीआई का यूज़ करके हम यहाँ पर क्रिकेट के स्कोर को शो करने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल मैचेस शो हो रहे हैं जितने भी हमारे वर्ल्ड में चल रहे हैं। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा शो हो रहा है मल्टीपल मैचेस का, जिसमें हमें सीरीज़ का नेम दिख रहा है, देन कौन कौन सी दो टीमें हैं और उनका स्कोर क्या है और स्टेटस यहाँ पर आपको पता चल रहा है। सो कतर वुमन वॉन बाय 4 विकेट। सो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर पूरा डेटा आ रहा है जितने भी यहाँ पर मैचेस चल रहे हैं, जैसे इंडिया वुमन टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देन यहाँ पर स्टेटस आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वुमन वॉन बाय 122 रन्स। देन हमारे पास सर्च बार है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। लेट्स से आपने यहाँ पर सर्च किया इंडिया, ओके। देन आप जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक करेंगे सो आपको इंडिया से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो मिल रहा होगा। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जैसे इंडिया से रिलेटेड इंडिया वुमन मैन। सो इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो अभी चल रहा है 2024-25 के बीच में जो चलने वाली है टेस्ट सीरीज़, और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ है। और जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कितना है, इंडिया का स्कोर कितना है और स्टेटस क्या है। सो ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 10 विकेट्स। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। देन आप इसी तरीके से मल्टीपल कंट्रीज़ को सर्च कर सकते हो। लेट्स से हम यहाँ पर सर्च करते हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश, ओके। देन हम सर्च पर क्लिक करेंगे सो हमें बांग्लादेश से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो मिल रहा होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनको सर्च कर सकते हैं। सो आयरलैंड वुमेन टूर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। आप इसी तरीके से मल्टीपल कंट्रीज़ को सर्च कर सकते हो और यहाँ पर आप स्कोर पता कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर स्टेटस भी पता चल रहा है कि आयरलैंड वुमेन वॉन बाय 47 रन, कुछ इस तरीके से। हम एपीआई का यूज़ करके ये क्रिकेट स्कोर ऐप बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से आप कुछ सीखें तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हमने यहाँ पर रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, जिसके अंदर हमने एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया है और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हमने कंपोनेंट बनाया है क्रिकेट स्कोर .js नेम से, ठीक है। सो इसके अंदर हम यहाँ पर लिख लेंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ओके, जो इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। सो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे इस क्रिकेट स्कोर कंपोनेंट को और ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। सेव कर लेंगे इसको और आउटपुट पर देखेंगे कि कैसा दिख रहा है हमारा डेटा। सो देखिए क्रिकेट स्कोर प्रॉपरली दिख रहा है। इट मीन्स कि जो हमारे पास कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। सो अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ पर हमारे जो क्रिकेट स्कोर हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं इसकी कोडिंग। सो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम इसकी क्लास दे देंगे मेन कंटेनर, ओके। मेन कंटेनर होगा हमारे, इसके अंदर सभी चीज़ें होंगी। तो ये मेन कंटेनर हमने दे दिया, ठीक है। और इसके ड्यू के अंदर एक और ड्यू लेंगे और इसकी क्लास नेम दे देंगे जिसमें हम दे देंगे सर्च बार। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक सर्च बार हम क्रिएट करने वाले। इनपुट होगा हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर टाइप टेक्स्ट होगा, टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर दे देंगे यहाँ पर सर्च मैचेस। इस तरीके से सीरीज़ आप दे सकते हैं, मैच दे देते हैं, ठीक है। और दे देते हैं सीरीज़ दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। देन हमारे पास एक बटन होगा जिसमें होगा सर्च, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो हमारा सर्च बार होगा वो बना लिया। देन हमारे पास एक और ड्यू होगा जिसके अंदर हम हेडिंग दिखाने वाले हैं, हेडिंग, ओके। सो इसके अंदर हमारे पास एक पी टैग होगा और उसमें हम बोलेंगे लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप, ठीक है, इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, एक इमेज भी हम शो कर रहे हैं जो हमारी रेड डॉट होता है उसकी। तो उस इमेज को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एसआरसी का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उस इमेज को यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है
और उस इमेज का नाम है सर्कल, दे देंगे हम फ्रॉम कहाँ से। सो देखिए हम यहाँ पर उसको दे circle.png। सो देखिए हमने क्या किया है, हमने एक इमेज को डाउनलोड किया है और उसको हमने यहाँ पर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रख लिया है और उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं और इस सर्कल जो हमारा नेम है उसको हम src के अंदर रख देंगे। सो इससे हमारी इमेज शो होंगी, ठीक है, इस तरीके से। सो ये हो गया हमारा। देन एक और ड्यू होगा बेसिकली और इसका नाम होगा कंटेनर। ये कंटेनर होगा कौन सा, डेटा वाला, जिसके अंदर पूरा डेटा शो हो रहा होगा। ओके, सो ये हमारा वो कंटेनर होगा। सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा इतना कैसे दिख रहा है। सो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इमेज भी काफ़ी बड़ी दिख रही है, तो इसको CSS दे देते हैं। सो देखिए हमारे पास जो सर्च बार है, सबसे पहले इसको CSS दे देंगे हम। और अभी हमने कोई भी CSS नहीं लिखी है, सर्च बार को दे देंगे हम डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम दे देंगे सेंटर, जिससे ये दोनों हॉरिजेंटली भी सेंटर में रहे, ठीक है। और गैप दे देंगे दोनों के बीच में 5 पिक्सल का, सर्च बार और बटन के बीच में। देन सर्च बार के अंदर जो इनपुट है उसको हम दे देंगे विड्थ कुछ 250 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ दे देंगे कुछ 17 पिक्सल और बॉर्डर नन कर देंगे और बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम कुछ सिल्वर टाइप। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं कलर को, तो इस तरीके से सिल्वर टाइप दिखेगा कलर, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस कर देंगे कुछ 3 पिक्सल की। ओके, इसी तरीके से सर्च बार के अंदर मेरे पास बटन है, सो बटन की विड्थ दे देंगे हम 100 पिक्सल, ठीक है। और हाइट दे देंगे हम कुछ 32 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देंगे क्रिम्सन, ओके, और कलर दे देंगे वाइट, फॉन्ट साइज़ दे देंगे 18 पिक्सल और बॉर्डर नन कर देंगे जो बटन का होगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे कुछ 3 पिक्सल की। सेव कर लेते हैं, देखते हैं कैसे दिख रहा है। सो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रॉपरली सर्च बार क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो जो हमारा सर्च बार है इसको मार्जिन टॉप से दे देंगे हम 22 पिक्सल, ठीक है। देन अब हमारे पास क्या है, जो हेडिंग आ रही है इसको हैंडल करना है हमारे पास। सो डॉट हेडिंग को दे देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे, अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे ताकि ये दोनों सेम दिखे, ओके। देन हमारे पास हेडिंग के अंदर डॉट हेडिंग के अंदर हमारे पास है इमेज। सो इमेज को हम विड्थ दे देंगे कुछ 30 पिक्सल विड्थ दे देंगे और हाइट भी दे देंगे हम कुछ 30 पिक्सल, ठीक है। और हमारे पास हेडिंग के अंदर पी टैग है तो उसको हम दे देंगे फॉन्ट साइज़ कुछ 22 पिक्सल और फॉन्ट वेट दे देंगे कुछ 600। सेव करते हैं, देखते हैं। सो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉपरली दिख रहा है। इसकी फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। सो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास दिख रहा है ये, ओके। सो फॉन्ट साइज़ 28 कर देते हैं। सो प्रॉपरली हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है बन चुका है, ओके। सर्च बार हमने क्रिएट कर लिया और ये हेडिंग, ठीक है। सो हेडिंग को हम थोड़ा गैप भी दे देते हैं, गैप दे देंगे 4 पिक्सल का, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर हमें डेटा शो करवाना है, ठीक है। सो सबसे पहले डेटा को शो करवाने के लिए हम यहाँ पर API का यूज़ करने वाले हैं, ओके। सो API का यूज़ करना है, सो आपको गूगल पर जाना है, ओके। देन आपको यहाँ पर लिखना है क्रिकेट API फ्री, क्रिकेट डेटा, ओके। इस तरीके से लिखना है क्रिकेट डेटा API फ्री। देन आप जैसे ही इंटर करोगे सो आपके पास ये जो सेकंड नंबर पर आपको दिख रही है लिंक, फ्री क्रिकेट डेटा API, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आप जैसे इस पर क्लिक करोगे सो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन
आपको यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओके, अगर आपको यहाँ पर अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेना है। इससे क्या होगा बेसिकली कि आपकी यहाँ पर एक API की जनरेट होंगी आपके लिए। ओके, सो आप जब API की जनरेट कर पाओगे तभी इसको यूज़ कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर भी बता रहा है कि आपकी जो लाइफ टाइम फ्री API की है वो ये है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर API टेस्ट प्लेग्राउंड इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल APIs के ऑप्शन आ रहे होंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है करंट मैचेस की API है, लाइव क्रिकेट स्कोर की API है, सीरीज़ की मैचेस की है, सीरीज़ की लिस्ट है, प्लेयर की लिस्ट है, बहुत सारी यहाँ पर API है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं लाइव क्रिकेट स्कोर API इसको, ठीक है। और ये API का एंड पॉइंट है। सो इसको आपको कॉपी कर लेना है और देखिए हम यहाँ पर गूगल पर जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और इंटर करेंगे। सो जैसे ही आप इंटर करोगे इस API को, देखिए इसने हमें बहुत सारा डेटा दे दिया। सो जितने भी इस वक्त जो मैचेस चल रहे हैं ओके वर्ल्ड के अंदर, उन सभी का यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है। देखिए तो हमें एक डेटा के अंदर एक एरे आ रहा है, उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ID है, डेट है, मैच का टाइप क्या है वो पता चल रहा है, T20 है। स्टेटस बता रहा है कि मैच नॉट स्टार्टेड, अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। और टीम 1 कौन है, जाफना है, ठीक है। टीम 2 कौन है, नुआरा है। देन टीम का स्कोर अभी एम्प्टी है क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ है मैच। और सीरीज़ कौन सी है, तो लंका T10 सुपर लीग है। ओके, ये श्रीलंका की लंका सुपर लीग है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारा डेटा मिल रहा है, जितने भी मैचेस चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका यहाँ पर हम लाइव स्कोर को पता कर सकते हैं। तो इस API को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट कैसे बनाना है, तो सिंपल आपको आपका ईमेल लिखना है और उस ईमेल पे वो आपको पासवर्ड भेजेंगे। उस पासवर्ड को आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। इस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप है, ठीक है। सो ये जो API है इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक हम यहाँ पर बना लेंगे फंक्शन गेट डेटा नाम से, ठीक है। गेट डेटा नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम API को गेट करने वाले हैं। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बना लेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे fetch फैच का यूज़ करेंगे जब भी आप API को फैच कर रहे हैं। देन जब भी आप API को फैच करें, आपको जो फंक्शन है उसको असिंक अवेट बनाना होता है। तो हम इस फंक्शन को असिंक फंक्शन बना लेंगे और असिंक बिना अवेट के यूज़ नहीं किया जा सकता, ओके, काम नहीं करता। सो हम यहाँ पर फंक्शन को असिंक अवेट बना रहे, मीन्स कि जब हम फंक्शन को असिंक बनाते हैं तो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। मतलब कि जो हमारी यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती है प्रॉमिस में। जब हम API को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो वो पेंडिंग स्टेट में है, ना तो उसने हमें डेटा दिया है ना ही उसने कुछ हमें एरर दिया है। जो सेकंड कंडीशन होती है कि उसने हमें सक्सेसफुली डेटा दे दिया है। थर्ड कंडीशन कि उसने कुछ हमें एरर दे दिया है। और सो उसको हम हैंडल कर रहे हैं असिंक अवेट की हेल्प से। वेट करो जब तक हमें डेटा ना मिल जाए। और जब भी आप API को यूज़ करें, आपको उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यूज़ करना है, ताकि अगर कोई भी एरर आता है तो हम उसको हैंडल कर ले ईजिली, ठीक है। console.log कर देंगे, जो भी एरर आएगा वो इस कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और हम उसको कंसोल करके पता कर लेंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, जो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें पूरे कोड को डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से। देन एक और वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम बोल रहे होंगे डेटा नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम अवेट का यूज़ करेंगे, ओके। देन रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसको हम JSON में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से और लॉक कर लेंगे जो डेटा है उसको, ठीक है। सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चलते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पर हम डेटा देखने वाले हैं। सो हम चले आएंगे कंसोल पर। सो अभी हमें कोई डेटा नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। सो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे API के यूज़ इफेक्ट के अंदर। सो यूज़ इफेक्ट टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन, ओके, इस तरीके से। और हम यहाँ पर एक एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी पास कर देंगे ताकि जब सिर्फ रेंडर होने के बाद सिर्फ एक ही बार ये रन हो, ठीक है। रिफ्रेश कर देंगे
सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें सक्सेसफुली डेटा मिल रहा है। और देखिए हमारे पास जैसे हमने इसको ओपन किया तो डेटा के अंदर मेरे पास 165 डेटा आ रहा है, एरे के अंदर एक 165 डेटा मेरे पास आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे हम ओपन करेंगे तो देखिए हमारे पास 0 इंडेक्स पे ये डेटा आ रहा है, जिसके अंदर हमें पूरी डिटेल मिल रही है। मैच का टाइप क्या है, सीरीज़ कौन सी है, स्टेटस क्या है, टीम 1 कौन सी है, टीम 2 कौन सी है, टीम 1 का स्कोर क्या है, टीम 2 का स्कोर क्या है, पूरी डिटेल मिल रही है। इसी डिटेल को हमको यूज़ करना है और हमारी स्क्रीन पर शो करवाना है। ओके, हमारा ये नेक्स्ट काम है, ठीक है। सो कैसे करेंगे? सो इसको हमको हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक स्टेट बनानी होगी, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा, हम यूज़ स्टेट बना लेंगे। ओके, इस तरीके से। और इसके अंदर हम इनिशियली एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी पास कर देंगे। और जो सेट डेटा मेरे पास अपडेटेड स्टेट है उसके अंदर ये जो डेटा आ रहा है मेरे पास उसको पास कर दूंगा मैं। अब देखिए मेरे पास ये डेटा पूरा है, इस डेटा के अंदर मेरे पास क्या है, डेटा, ये मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पूरा डेटा आ रहा है। तो आपको डेटा डॉट डेटा लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से अब मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है और उसको मैंने सेट डेटा के अंदर हमने सेंड कर दिया है, ठीक है। अब हमें उसको दिखाना है बेसिकली हमारी स्क्रीन पे, तो कैसे दिखाएंगे? सो देखिए हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास स्टेट है डेटा नाम से उसको हैंडल करेंगे। यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग करेंगे कि अगर डेटा के अंदर डेटा है, ओके, तो हमें क्या दिखे, मतलब डेटा के अंदर कुछ डेटा है अवेलेबल, मतलब जो हमने स्टेट क्रिएट की है उसके अंदर कुछ डेटा एपीआई से हमने भेजा है, अगर वो प्रेजेंट है तो हमें एपीआई जो है हमारी एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो शो करना है। अगर उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, अगर वो एम्प्टी है, तो हम क्या शो करेंगे, हम यहाँ पे शो करेंगे एक पी टैग में डेटा नॉट फाउंड। ओके, इस तरीके से एक मैसेज शो करेंगे हम, डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर इसको हमने एरर हैंडलिंग कर दिया, अब हमें डेटा को शो करना है। सो देखिए हम यहाँ पर कैसे शो करेंगे। सो मेरे पास पूरा जो डेटा आ रहा है उस डेटा को हम यहाँ पर लेंगे डेटा डॉट मैप, मतलब जो मेरे पास स्टेट है डेटा नाम से, ओके, करंट स्टेट, उसके अंदर मेरे पास एक एरे आ रहा है। सो उस एरे के अंदर हम मैप मेथड को लगाएंगे। मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे, मैप मेथड आइट्रेट्स एन एरे वैल्यू। सो ये जो वैल्यू है एरे की उसको आइट्रेट कर दिए और इट टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन इन विच वी हैव पैरामीटर लाइक करंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे। सो अभी हमें सिर्फ करंट वैल्यू की ही नीड है। ओके, इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग करके भी हम देख लेंगे तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। कंसोल में हमारे पास आइट्रेट होके पूरा डेटा आने वाला है, ठीक है। देन यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। ओके, रिटर्न के अंदर आप एक ड्यू यूज़ करेंगे। ओके, इस तरीके से इस ड्यू के अंदर अब हमें क्या क्या शो करना है वो पूरा की पूरा हम यहाँ पर लिखने वाले। इस ड्यू की मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड। ओके, इस तरीके से कार्ड दे देते हैं हम। और इसके अंदर मेरे पास क्या होने वाला है, सो देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है। सो मुझे सीरीज़ का नेम दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कंसोल के अंदर मेरे पास आइट्रेट होकर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। सो आप लोग देखोगे तो हमारे पास ना पूरा डेटा आइट्रेट होके आएगा, मतलब अलग अलग होके आएगा। ओके, सो आप लोग देख सकते हो, हमें देखिए बहुत सारा डेटा आ रहा है हमारे पास आइट्रेट होके। देखिए पूरा की पूरा डेटा आइट्रेट होके आ रहा है, ये बहुत सारा डेटा है। ओके, क्योंकि 164 टोटल डेटा है इसलिए बहुत सारा है, ठीक है। अब हमें इसको शो करना है। सो सबसे पहले हमें क्या शो करना है, स्टेटस शो करना है। सो हम यहाँ पर ले लेंगे एक H3 जिसमें हम सीरीज़ का नाम शो कर रहे होंगे। ओके, तो करंट वैल्यू डॉट, तो देखिए हमारे पास यहाँ पूरा डेटा आ रहा है, इसको अपन ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सीरीज़ का नाम पता चल रहा है, जैसे ये सीरीज़ का नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल कप 2024, तो ये सीरीज़ है। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, करंट वैल्यू डॉट सीरीज़, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें इसके बाद क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये क्या चल रहा है, T20 है, ODI है, टेस्ट है, क्या है। सो ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम एक और H3 टैग ले लेंगे जिसमें हम बोलेंगे करंट वैल्यू
डॉट, देखिए अब यहाँ पर हमें स्टेटस के अंदर नहीं जाना है, आपको मैच टाइप के अंदर देखना है। तो इसमें पता चल रहा है क्या मैच का टाइप है, मैच टाइप, ठीक है। देन अब हमें दो जो कंट्री है उसकी जो लोगो है वो दिखाना है, तो हम एक ड्यू ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम दे देंगे क्लास नेम इमेज, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, दो कंट्री की इमेजेस होने वाली है, ठीक है। ओके, इमेज के साथ साथ हमें उसका नीचे स्कोर भी बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक और ड्यू ले लेंगे, मतलब ड्यू के अंदर एक कंट्री का डेटा होगा इस तरीके से, और ये इमेज टैग ले लेंगे, ठीक है। इस इमेज टैग के एसआरसी में हम क्या लिखेंगे हम इस तरीके से करंट वैल्यू डॉट, देखिए आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ दिखेंगी टीम 1 इमेज, टीम 2 इमेज, इस तरीके से ये लिखा है। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, टीम 1 इमेज, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर स्कोर भी दिखाना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे करंट वैल डॉट, यहाँ पर देखे होंगे आप तो यहाँ पर लिखा है टीम 1 स्कोर, टीम 2 स्कोर, तो आपको ये दिखाना है टीम 1 स्कोर, ठीक है, इस तरीके से। तो इस ड्यू को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। करंट वैल्यू टीम 2 इमेज और टीम 2 स्कोर, टीम 2 का स्कोर और टीम 2 की इमेज, ठीक है। देन उसके नीचे हमें क्या दिखाना है, इस ड्यू के बाहर, ये जो हमारे पास ड्यू है इसके बाहर दिखाना है हमें बेसिकली स्टेटस। तो पी टैग ले लेंगे जिसमें हम लिख देंगे स्टेटस, जिसमें हम लिखेंगे करंट वैल डॉट स्टेटस। सो देखिए स्टेटस पता चलता है कि कौन सी टीम जीत चुकी है, क्या हुआ है, तो उसमें स्टेटस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो देखिए सेव करते हैं हम और आउटपुट पर चलते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें जो हमने डेटा को एंटर किया उसका प्रॉपरली हमें डेटा मिल रहा है, और कुछ डेटा ऐसा है जिनके अंदर इमेज नहीं है तो उनकी हमें इमेज नहीं मिल रही है। बट आप लोग देख सकते हो जो बाकी दूसरी है उसका प्रॉपरली डेटा मिल रहा है, सीरीज़ का नाम T20 है, मैच का टाइप इमेज, ओके, सभी चीज़ें पता चल रही। हमें स्कोर नहीं पता चल रहा है, तो वो देखिए क्यों नहीं पता चल रहा है, टीम 1 स्कोर, ओके। देखिए वो स्कोर इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि मैच नॉट स्टार्टेड, मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जिसका स्टार्ट हो गया है मैच उसका हमें स्कोर दिखेगा, ठीक है। और हम एक ऐसा चेक लगाने वाले हैं कि जो मैच स्टार्ट नहीं हुआ है वो हमें दिखे ही ना, ओके, क्योंकि जो मैच स्टार्ट नहीं हुआ उसका हमें स्कोर दिखेगा नहीं, उसकी डिटेल दिखेंगी तो हम उसको शो ही नहीं कराएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमें डेटा तो दिख रहा है। अब हम इसको प्रॉपरली CSS दे देते हैं, ठीक है। तो जो कार्ड है इसको हम CSS दे देंगे, कार्ड जो हमारे पास पूरा आ रहा है कार्ड, ठीक है। कार्ड को हम विड्थ दे देंगे कुछ 350 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे 11 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देंगे कुछ 6 पिक्सल, ठीक है। देन इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो दे देंगे हम लाइट सो लेट से कुछ इस तरीके से देते हैं, लाइट गोल्डन येलो, ठीक है। और हम दे देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, इस तरीके से। देन ये जो कार्ड है इस कार्ड का पेरेंट कौन है, इस कार्ड का पेरेंट है कंटेनर, ओके। कंटेनर के अंदर बहुत सारे कार्ड है, तो इस कंटेनर को लेंगे और कंटेनर को बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पर दे देंगे स्पेस अराउंड, मतलब सभी को स्पेस सेंटर से भी मिले, राइट से लेफ़्ट से सबसे मिले, ठीक है, ओके। देन फ्लेक्स रैप दे देंगे, इससे क्या होगा कि जैसी साइज़ छोटी होंगी ना ऑटोमेटिकली कार्ड अपने साइज़ के हिसाब से रैप होते जाएंगे, जैसे 3 दिख रहे हैं, साइज़ छोटी हुई तो 2 दिखेंगे, इस तरीके से। देखते हैं कैसे दिख रहा है हमारा डेटा।
तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमें डेटा दिख रहा है, ठीक है। और मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल, कुछ इस तरीके से हमारे पास मार्जिन टॉप हमने दे दी। और सॉरी, हमने मार्जिन टॉप हमें यहाँ से देनी है, कार्ड को देनी है, ठीक है। सो सभी कार्ड पे ये मार्जिन टॉप अप्लाई हो चुकी है, कुछ इस तरीके से हमें डेटा दिख रहा है, ठीक है। और इसको हम छोटा अगर इसका, तो हमें यहाँ पर 3 डेटा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है डेटा। अब ये जो इमेज है इनको भी हमें हैंडल करना है, ठीक है। सो देखिए हमारे पास कार्ड है, कार्ड के अंदर हमारे पास है इमेज, ठीक है। तो देखिए आपको जाना है कार्ड के अंदर इमेज, और इसको दे देना है डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब ये एक लाइन में दिखने लग जाएंगे आपको। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखे, अलाइन दिखे। और हम इसको सेंटर नहीं करना है, स्पेस अराउंड करना है इसको भी, ताकि इसको दोनों तरफ से स्पेस मिले, ओके। और कार्ड के अंदर जो .img हमें लिखना है, क्योंकि ये क्लास है, img हमने क्लास दी है, ठीक है, इसलिए अप्लाई नहीं हुआ था, अभी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपरली दिख रहा है स्टेटस। अभी जो स्टेटस है यार, इसको हमको थोड़ा हाईलाइटेड दिखाना है, तो क्लास दे देंगे इसको स्टेटस, ठीक है। और डॉट स्टेटस फॉन्ट साइज़ दे देंगे इसका कुछ लेट से 20 पिक्सल, और फॉन्ट वेट दे देंगे कुछ 600, सेव कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो स्टेटस हमारा प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। सो देखिए हमने इसको डिज़ाइन दे दी है, ठीक है। अब हम एक ऐसा चेक लगाने वाले हैं जो मैच स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि देखिए बहुत सारे मैचेस का हमें स्टेटस आ रहा है कि मैच नॉट स्टार्टेड, तो जो मैच स्टार्ट नहीं हुए वो हमें ना दिखे, ओके। तो हम ये चेक लगाने वाले हैं, तो देखिए कैसे लगाएंगे। हम यहाँ पर आएंगे बेसिकली यहाँ पर, और एक इफ़ कंडीशन को लिखने वाले, जिसमें हम बोल रहे होंगे इफ़ करंट वेल, अगर करंट वेल के अंदर जो स्टेटस है अगर वो नहीं इक्वल है किसके, अगर वो नहीं इक्वल है इसके मैच नॉट स्टार्टेड के, ओके, इसके अगर इक्वल नहीं है तो ये दिख जाएगा हमारे पास। इस पूरे रिटर्न को अपन कर लेंगे कॉपी, ये जो हमारे पास पूरा रिटर्न आ रहा है इसको अपन कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और इस इफ़ कंडीशन के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब देखिए क्या हम कंडीशन बोल रहे हैं, ये कंडीशन ये बोल रहे हैं कि करंट वैल्यू डॉट स्टेटस अगर मैच नॉट स्टार्टेड है, अगर मतलब जिसका स्टेटस में ऐसा आ रहा है जिसके अंदर मैच नॉट स्टार्टेड नहीं लिखा है जिसके स्टेटस के अंदर, तो वही उसी का डेटा हम शो करेंगे। जिसके अंदर मैच नॉट स्टार्टेड लिखा है जिसके स्टेटस के अंदर, उसका डेटा हम शो नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखिए अब आप लोग देख सकते हो हमें वही मैच दिख रहे हैं जो इनका स्टेटस है कुछ, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि कतर वुमन वॉन बाय 4 विकेट, ओके। यहाँ पर आ रहा है बांग्लादेश अंडर 19 वॉन बाय 59 रन। सो इस तरीके से जिसका स्टेटस है हमें वो दिख रहा है डेटा। देखिए इंडिया वुमन टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ का नाम है, ऑस्ट्रेलिया वुमन वॉन बाय 122 रन। सो इस तरीके से हमें डेटा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो अब हमें वही डेटा दिख रहा है जिनका स्टेटस कुछ है, ओके, ठीक है। सो थोड़ा सा हम ये जो फॉन्ट साइज़ है इसको कम कर देंगे, लेट्स से बस, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं हम कि जो भी हम सर्च करें इस सर्च बार के अंदर, जैसे मैं इंडिया सर्च करूँ तो इंडिया से रिलेटेड मुझे डेटा दिख जाए, जो भी कंट्री का नाम, तो वो कैसे कर सकते हैं हम। सो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, ओके। तो इसमें हम इफ़ कंडीशन में यही लिखेंगे, सबसे पहले इफ़ कंडीशन लिखेंगे करंट वेल के अंदर जो हमारे पास, हम देखिए किस पर चेक लगाने वाले हैं, हम चेक लगाने वाले हैं एक तो सबसे पहले ये जो हमारे पास आ रहा है ना सीरीज़ का नेम, इस पर डॉट सीरीज़, ओके, डॉट इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स हमारे पास एक मेथड होती है जो कि चेक करती है
कि वो डेटा उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है हेलो हाउ आर यू, ओके, और इंक्लूड की मदद से मैं चेक करूँगा कि हाउ आर यू, ओके, लिखा है कि नहीं, इस पूरे सेंटेंस के अंदर हाउ आर यू है क्या। तो अगर होगा तो आपको ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। तो ये इंक्लूड्स मेथड वही चेक करती है, ठीक है। तो देखिए अब हमें ये जो सर्च कंडीशन लगानी है तो हमें सर्च बार को भी हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले सर्च बार को हैंडल करेंगे हम, यहाँ पर एक ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे, ऑन चेंज इवेंट, जिसमें हम बोल रहे होंगे हैंडल इनपुट, ठीक है। ये फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एक ई, लॉक कर लेंगे। सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इससे क्या होगा कि जो भी हम बेसिकली लिखेंगे इनपुट के अंदर उसकी हमें वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेंगे कॉन्स्ट, ठीक है। हम 2 स्टेट बनाएंगे वैसे, इनपुट डेटा और सेट इनपुट डेटा। ये हमारी करंट स्टेट अपडेटेड स्टेट हो गई, और यूज़ स्टेट, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमारी सेट इनपुट डेटा है, ओके, सेट इनपुट डेटा, इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं पास करना है हमें, जो हमारा हैंडल चेंज है इसके अंदर जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हम बेसिकली जो हमें वैल्यू जो भी हम इनपुट के अंदर लिखेंगे, ओके, जैसे मैंने इंडिया लिखा तो वो इस सेट इनपुट डेटा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, एक ऑन चेंज ई फंक्शन लगाया है, और जब भी कुछ लिखे तो उसको हम स्टेट के अंदर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें सर्च कैसे चाहिए, हम सर्च बटन के क्लिक पर सर्च चाहते हैं, ओके, सर्च बटन के क्लिक पर सर्च चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास बटन है ना, इस पर एक और इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक का, जिसमें हम बोल रहे होंगे हैंडल बटन नाम से, कॉन्स्ट हैंडल बटन, ठीक है। हैंडल बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सो इस हैंडल बटन में क्या होगा, तो इसके अंदर ना हम एक और एक स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट, जिसमें हम लिखेंगे सर्च और सेट सर्च, ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर जो हमारे पास सेट सर्च है, जो मेरी एक अपडेटेड स्टेट है, उस अपडेटेड स्टेट के अंदर हम क्या डाल देंगे, उस अपडेटेड स्टेट के अंदर हम डाल देंगे इनपुट डेटा को, ओके। देखिए जो हमने जब हम चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो भी मैं लिख रहा हूँ इनपुट के अंदर इंडिया मैंने लिखा, तो जो भी मैंने लिखा वो इस सेट इनपुट डेटा के अंदर उस वैल्यू को हमने सेट करवा दिया स्टेट के अंदर। अब उस करंट स्टेट के अंदर जो वो डेटा आ चुका है इनपुट डेटा के अंदर, जो हमारी करंट स्टेट है, जो उसके अंदर जो डेटा आया है हमारे पास इनपुट की वैल्यू आई है, उस हमने एक नई स्टेट बनाई, एक और नई यूज स्टेट बनाई सेट सर्च नेम से, उसके अंदर हमने वो डेटा को डाल दिया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, वो मेरे पास डेटा एक नई स्टेट के अंदर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और हम क्या करेंगे, जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो ये जो हमारे पास गेट डेटा जो हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर हम API को कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन को मैं फिर से कॉल करूँगा, तो वो फंक्शन मेरे पास फिर से कॉल होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए मेरे पास सर्च के अंदर वो डेटा आ गया है जो यूज़र ने सर्च किया है, वो डेटा आ चुका है जो यूज़र ने इनपुट के अंदर लिखा है सर्च स्टेट के अंदर। तो अब हमें उसी को हैंडल करना है। तो देखिए हम इंक्लूड्स के अंदर वही डाल देंगे सर्च। देखिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, करंट वैल्यू के अंदर जो सीरीज़ है उसके अंदर क्या इंक्लूड है जो सर्च किया है यूज़र ने। फॉर एग्जांपल यूज़र ने लिखा है इनपुट के अंदर इंडिया, तो क्या इंडिया जो सीरीज़ का नाम है उसके अंदर इंक्लूड है, अगर वो इंक्लूड होगा तो उसका हमें डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दी है, ओके। सो हम क्या करेंगे, इस पूरे रिटर्न को कॉपी करेंगे और इस इनपुट के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
बट देखिए पहली बार तो कोई यूज़र डायरेक्टली सर्च नहीं करेगा, ओके। पहले तो मतलब देखिए पहली बार तो यूज़र मतलब सर्च नहीं करेगा, ओके। पहली बार यूज़र को ना ऐसा पूरा डेटा दिखना चाहिए, मतलब ये इतना सारा डेटा आ रहा है ना, पूरा डेटा दिखना चाहिए। अब मान लीजिए यूज़र को कुछ डेटा देखना है तो वो सर्च कर सकता है, कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो यूज़र को डेटा ये सब दिखना चाहिए, ओके। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम एक कंडीशन लगा देंगे। देखिए ये जो हमें डेटा मिल रहा होगा इफ कंडीशन के अंदर तब मिल रहा होगा जब यूज़र सर्च करेगा, ओके। तो इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। यूज़र जब सर्च करेगा कुछ तब मिल रहा होगा डेटा, लेकिन यूज़र ने पहली बार जब कुछ सर्च ही नहीं किया तो उसको तो डेटा नहीं मिल रहा होगा। तो उस चीज़ को हमें हैंडल करना है। तो देखिए कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इफ़ कंडीशन है, इस इफ़ कंडीशन के बाद हम एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हम क्या बोल रहे होंगे कि अगर सर्च, ये जो सर्च के अंदर डेटा आ रहा है हमारे पास, अगर वो इक्वल है अगर वो इक्वल है एम्प्टी के, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है अभी। अगर इसका मतलब क्या, यूज़र ने कुछ सर्च नहीं किया तो जो स्टेट है हमारी जो हमने बनाई है सर्च सेट सर्च, वो एम्प्टी होगी इनिशियली। अगर सर्च इनिशियली एम्प्टी है, ओके, अगर सर्च इनिशियली एम्प्टी है तो ये जो हमने रिटर्न है ना हमारे पास, इस पूरे रिटर्न को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा लॉजिक सही वर्क कर रहा है या नहीं। सो देखिए अभी तो हमारे पास आ रहा है कि सर्च इज़ नॉट डिफाइंड। सो ये क्यों आ रहा है, ओके, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है, SE आ जाएगा सर्च, हमने सेव कर लिया। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए हमें दिक्कत आ रही थी, बट अब ठीक है। रिफ़्रेश कर देते एक बार। सो देखिए अभी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। सो उसको डेटा जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हो रही होंगी। उसको हैंडल करने के लिए हमने हालांकि एक और चीज़ लगाई है जिसमें हम बोल रहे हो कि अगर सर्च इक्वल है एम्प्टी के तो उसकी हमें स्पेलिंग चेक करनी होगी। सर्च, तो यही सर्च है हमारे पास। तो देखिए जो सर्च है मेरे पास, इसके अंदर हम पास कर देंगे एम्प्टी और देखते हैं अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सो देखिए अभी भी हमारे पास, सो देखिए अब हमारे पास डेटा आ चुका है। सो हम जैसा चाह रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें पूरा डेटा मिले, है ना। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पूरा डेटा मिल रहा है, ठीक है। देखिए पूरा डेटा मिल रहा है। अब यूज़र सर्च करना चाहता है कुछ, जैसे इंडिया, वो सर्च करना चाहता है इंडिया, ओके, इंडिया। और जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक कर रहे हैं, सो आप लोग देख सकते हो हमें इंडिया से रिलेटेड जितना डेटा है, जितने मैचेस चल रहे हैं वो हमें दिख रहा है। तो देखिए इंडिया वुमेन टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो भी चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है 10 विकेट से। इंडिया वुमेन टूर जो चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सर्च करना चाहूँ, लेट से बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। और सर्च बटन पर हमने क्लिक किया। सो देखिए बांग्लादेश से रिलेटेड जितना डेटा है, उसके जितने मैचेस चल रहे हैं वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आयरलैंड, ठीक है, ओके, सर्च बटन पर हमने क्लिक किया। सो देखिए आयरलैंड और बांग्लादेश के यहाँ पर मैच चल रहे हैं, इसलिए हमें दोनों का सेम ही मिल रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर पता कर सकते हो डेटा मल्टीपल मैचेस का। और अब जैसे ही एम्प्टी है, अगर हमारे पास एम्प्टी हो जाता है और जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास फिर से वही डेटा आ चुका है, पूरा जितने भी वर्ल्ड में मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये तो हमने जो चेक लगाया है, ये लगाया है सीरीज़ के ऊपर, ओके। सीरीज़ का नाम क्या है, अगर सीरीज़ के नेम के अंदर वो इंक्लूड है, जैसे सीरीज़ के नाम के अंदर बांग्लादेश लिखा है, इंडिया लिखा है, तो हमारे पास आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कंट्री है ना, जैसे ये कंट्री है, तो इस कंट्री का भी हमारे पास डेटा दिखे। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है इंडिया, अगर मैं इंडिया सर्च करूँ तो इंडिया जो कंट्री है उस पर भी मैं चेक लगाऊँ, ओके। तो वो हम देखना चाहते हैं। तो देखिए इंस्पेक्ट करेंगे हम,
और हम यहाँ पर कंसोल पर जाएंगे और किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नेम है वो नहीं दिख रहा है, मतलब हमें नेम भी शो करना है कंट्री का। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है टीम 1 कौन है, हरियाणा। ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी चल रही है हमारे इंडिया के अंदर, वो सीरीज़ का नाम है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है हमारे पास, तो ये भी हमें शो करना है नाम। तो देखिए हम शो कर सकते हैं इसको। सो आपको यहाँ पर आ जाना है बेसिकली यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर आपको लिखना है पी टैग, लिखना है करंट वैल्यू डॉट टीम 1, मतलब इससे आपको टीम 1 का जो नेम है वो पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिख देना है टीम 2, इससे आपको टीम 2 का नाम पता चल जाएगा। और ये जो हमारे पास है इस जो नीचे डेटा है उसके अंदर भी हम पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर अपन कर देंगे टीम 2। तो अब आपको उसका नाम भी दिख रहा होगा, ठीक है। और जो हम सेकंड चीज़ लगाने वाले थे चेक, वो लगाने वाले थे हम कंट्री के ऊपर भी, जैसे टीम 1 का जो नाम आ रहा है ना उसके ऊपर भी। तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर ही और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और बोलेंगे करंट वैल डॉट टीम 1, जो करंट वैल्यू के अंदर जो टीम 1 है, जो मतलब टीम का नाम आ रहा है, जो टीम 1 का 2 का नाम आ रहा है, उसके अंदर क्या इंक्लूड्स है जो हम सर्च कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इसी तरीके से आपको टीम 2 के लिए भी लगा देना है, क्या टीम 2 है, मतलब जो दूसरी टीम है, डॉट टीम 2, उसके अंदर भी क्या इंक्लूड्स है जो यूज़र ने सर्च किया है, ठीक है। सिंपल रिफ्रेश कर लेंगे, कंसोल को क्रॉस कर देते हैं। सो रिफ्रेश हो रहा है हमारा डेटा। सो आप लोग देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो अब हमारे पास यहाँ पर डेटा मिल रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि बांग्लादेश है, इंडिया है, ओके। तो उसका नाम भी मिल रहा है हमें कंट्री का। सो देखिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं लेट से इंडिया सर्च कर लेते हैं हम। सर्च बटन पर हमने क्लिक किया। सो देखिए अब हमारे पास इंडिया से रिलेटेड कितना सारा डेटा आ रहा है। क्योंकि पहले हम सिर्फ ये जो सीरीज़ का नाम है इससे सर्च कर रहे थे, अब हम ये जो कंट्री का नाम है इससे भी सर्च कर रहे हैं। तो देखिए कंट्री का नाम इंडिया यहाँ पर भी है, इंडिया यहाँ पर भी है, इंडिया अंडर 19 के अंदर है। तो देखिए पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर एशिया कप लिखा है, अब इस सीरीज़ के नाम के अंदर इंडिया कहीं नहीं लिखा है, बट ये कंट्री इंडिया है, तो यहाँ से भी मेरे पास डेटा उठकर आ गया। ओके, सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास इसी तरीके से फॉर एग्जांपल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो हमारे इंडिया के अंदर चल रही है, उसके अंदर हरियाणा एक टीम है। ओके, हरियाणा एक टीम है। सर्च बटन पर हमने क्लिक किया तो देखिए हरियाणा ये टीम आ गई हमारे पास, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच में चल रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर जो हमारे पास लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप है, इसके अंदर आप स्कोर चेकआउट कर सकते हैं, मल्टीपल जो मैचेस चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर, और आप यहाँ से स्टेटस पता कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट एक क्रिकेट स्कोर ऐप क्रिएट किया यूजिंग React.js एंड API का यूज़ करके, जिसमें आपको सीरीज़ का नाम, देन उनके जो टीम है उसका स्कोर, देन आपको स्टेटस पता चल रहा है कि कौन सी टीम जीत गई है, कौन सी टीम का क्या स्कोर है। तो कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट ऐप से रिलेटेड शो कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को यार जो हमारा क्रिकेट स्कोर ऐप है ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने नेटवर्क में आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लिंक्डइन पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आप सजेशन भी दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आना चाहिए। और अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हो, सो आप प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ वन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।